आज हम पढ़ेंगे दो समाक्षी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। लिखा है समाक्षी मतलब सम अच्छी, यानी दो परिनालिकाओं का अक्ष क्या है, इक्वल, एक समान है। तो उनके बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा उसे ही हमको आज फाइंड करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बोर्ड के नज़र से इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परिनालिका है, ठीक, और हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या कुंजी लगा देते हैं, ठीक। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ बैटरी का वोल्टेज। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो जाहिर सी बात है एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि समाक्षी यानी यहाँ दो समाक्षी यानी इस परिनालिका के पास एक परिनालिका और है, और वो किस तरह रखा हुआ है, ये इसके अंदर रखा हुआ है। मतलब एक परिनालिका ऐसे ऐसे है, उसके अंदर एक परिनालिका और रखा है, और वो एक दूसरे के कांटेक्ट टच में एकदम भी नहीं है। एक परिनालिका के अंदर एक और छोटा सा परिनालिका रखा है, लेकिन वो एक दूसरे से टच में एकदम नहीं है। देखिए कैसे। और इसे हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, जो बताएगा कि इसके अंदर क्या खेल हो रहा है। ये बड़ा वाला परिनालिका और छोटा वाला आपस में एकदम कांटेक्ट में, टच में नहीं है, इसके अंदर जरूर है। बड़े वाले का परिनालिका को हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, और छोटे वाले को बस एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं, जो ये बताएगा कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बड़े वाला परिनालिका का जो फेरों की संख्या है वो क्या है, N1 है, ठीक है। और जो बड़े वाले जो रिंग बनता है, ये रिंग सामने से ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, उसका एरिया क्या मान लें हम लोग, A1 है, ठीक। और छोटे वाले का जो ये ब्लैक से बनाया है, इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं N2, और छोटे वाला जो एरिया है इसको यहाँ लेते हैं, इसका क्या है N2, और एरिया जो है A2, और दोनों की लंबाई को हम लोग इक्वल मान के चल रहे हैं L। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, L। मैं फिर बड़े वाले परिनालिका के अंदर एक छोटा परिनालिका रखा है, और एक दूसरे से वो एकदम कांटेक्ट में नहीं है, बस उसके अंदर रखा हुआ है। अब बड़े वाले परिनालिका को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो क्या इस बड़े वाले परिनालिका से करंट गुजरते हुए छोटे वाले में करंट आएगा, जो कि एकदम कांटेक्ट में है ही नहीं, ऐसे बिल्कुल। अब देखते हैं क्या करना है। अब हम बात करेंगे कि एक थोड़े समय के लिए इस भूल ये कि छोटा परिनालिका है भी, अगर इसमें से बड़े वाले में करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तुरंत। और परिनालिका में अगर आपको याद होगा कि क्या फार्मूला होता है, तो B बराबर, देखते हैं, लिख देते हैं, परिनालिका एक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। बड़े वाले का नाम 1 है, छोटे वाले का नाम क्या है, 2 रख दिए। तो B1 बराबर जो फार्मूला आया था, वहाँ फार्मूला जो पढ़ाए थे, B बराबर μ0 था, ठीक है। जो इसमें करंट फ्लो करा उसका नाम भी I1 रख देते हैं, जब सब 1 1 चल रहा है तो I1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, μ0 स्मॉल n, करंट कौन सा है, I1। अब बात आता है कि ये n क्या था, n था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। मतलब क्या हुआ है, कुल फेरों की संख्या जितनी भी है बड़े वाले की, उसको L से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल n निकल जाता है। यानी कि ये क्या है,
स्मॉल n इक्वल टू कुल फेरों की संख्या अपान लंबाई। अब कुल फेरों की संख्या कितनी है n1, तो यहाँ क्या हो जाएगा n1। तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा फिर b1 इक्वल टू म्यू नॉट n1 बाई एल I1। इसको सीन्स दिखा कर ऐसे कर दें, ठीक, इसको घेर लेते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी कि इस बड़े वाले के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स पैदा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ जो कि इसके अंदर से भर भर के जा रहा है। लेकिन इत्तेफाक से जो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बड़े वाले में उत्पन्न हुआ वो छोटे वाले में भी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ही है। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो रहा है, ऐसे से बहेगा फ्लक्स लाइंस, वो इसके अंदर भी ऑटोमेटिक फ्लो कर जाएगा। कुछ इस टाइप का बना ही देते हैं, ऐसे ऐसे बहेगा तो छोटे वाले के अंदर ऑटोमेटिक भी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। यानी ये चुंबकीय रेखाएं बड़े वाले में उत्पन्न हुआ और छोटे में भी जा रहा है। अब बात होता है कि छोटे वाले में फ्लक्स कितना होगा, और फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। बी ए कॉस, अब मैग्नेटिक यहाँ जीरो एंगल बनेगा, कॉस को कुछ देर के लिए भूल जाइए या लिख ही देते हैं यार। फ्लक्स कहता है मुझे मैग्नेटिक फील्ड दीजिए और जिसमें निकालने उसका एरिया बताइए और एंगल क्या कवर कर रहा है, तो हम आपको फ्लक्स दे देंगे। तो हमको निकालना है छोटे वाले में फ्लक्स, जिसका नाम 2 है। तो परिनालिका 2 में चुंबकीय फ्लक्स, जिसका नाम क्या है फाई 2, ठीक। फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हुआ है 1 के कारण, तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एरिया, किसका एरिया, अपना एरिया जिसमें से वो गुजर रहा है। तो हमको किसका फ्लक्स निकालना है, उसी का एरिया, छोटे वाले का, तो छोटे वाले का एरिया लेंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 कॉस, एंगल कितना है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश, एरिया का क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत होता है, वो भी इधर है। कितना एंगल 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। तो कॉस की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, मुझे पता है वो 0 ही 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब बताते हैं कि अगर एक सर्कल है, अगर ऐसे एक सर्कल है, इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकल जा रहा है तो फ्लक्स का फार्मूला होता है BA, ठीक है। लेकिन फेरों संख्या अगर 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, 3 है तो 3 लग जाएगा। यानी जितने फेरों की संख्या है फ्लक्स भी उसी टाइम्स में इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। 3 है तो 3 टाइम्स, 2 है 2 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स। तो यहाँ पर छोटे वाले में कितने फेरे हैं N2, तो मेरा जो टोटल फ्लक्स होगा, जिसको हम, ये तो एक फेरों का निकला, तो यहाँ जो फाई 2 टोटल आएगा, टोटल उसमें N2 से गुणा कर देंगे। जो हमने इस छोटे वाले का फ्लक्स निकाला है केवल एक रिंग के कारण निकाला है, ठीक है ना, एक रिंग के कारण ये फार्मूला। 2 रिंग होते हैं तो 2 B1A2, 3 होता है तो 3 B1A2, लेकिन फेरों संख्या कितनी N2, तो क्या फार्मूला हो जाएगा N2 गुणे B1A2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई 2 टोटल या नेट इज इक्वल टू B1 N2 A2। इसको भी घेर लीजिए, यहाँ तक एकदम क्लियर है, ठीक है। अब बात आप सामने आएगा अन्योन प्रेरकत्व, कि अन्योन प्रेरकत्व है क्या। हमने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, लास्ट वीडियो में, कि अन्योन प्रेरकत्व फाई 2 था। यहाँ ऐसे ऐसे डायग्राम बनाए थे, ठीक है। ये था आपका मान लीजिए 1 या 2, तो इसमें फ्लक्स का नाम क्या है फाई 2, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो क्या है I1। तो फाई 2 सामने आया था M I1 के कारण, I1 के कारण ये फाई 2 सामने अस्तित्व में आया था। तो फाई 2 इक्वल टू M I1, और इसी का नाम क्या है अन्योन प्रेरकत्व। हमको इसको ही फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं,
है ना। तो सिंस यहाँ से दिखते हैं हम लोग, सिंस अन्योन प्रेरकत्व, सिंस अन्योन प्रेरकत्व बराबर क्या होता है, कुल फ्लक्स जो टोटल है और अपान में करंट, कौन सा करंट, जिसमें वो अभी करंट जिसमें पैदा हुआ बैटरी के थ्रू, बैटरी के कारण जो करंट फ्लो हुआ उसी के कारण ही फ्लक्स φ2 हमने निकाला हूं। अगर ये I1 करंट ही ना होता तो क्या ये फ्लक्स बनता? I1 करंट कारण बड़े वाले में चुंबकीय रेखाएं बनी, फ्लक्स बनी, वो चुंबकीय रेखाएं छोटे वाले में गुजरी, जिसके कारण φ2 सामने आया। यानी मेरा φ2 I1 पर डिपेंड है, तो फार्मूला क्या बनेगा, नीचे क्या हो जाएगा I1। अब इसका नाम करते हैं कि M, यहाँ दो परिनालिकाएं हैं, तो अन्योन प्रेरकत्व तो किसके कारण हो रहा है, हम दो का फाइंड कर रहे हैं, किसके कारण, एक के कारण। इस छोटे वाले का अन्योन प्रेरकत्व फाइंड कर रहे हैं एक के कारण, क्योंकि एक में ही करंट फ्लो कर रहा है। अगर एक वाले में करंट फ्लो ना कर रहा होता तो फ्लक्स ही नहीं बनता, फ्लक्स नहीं बनता तो ये सामने नहीं आता, यानी दो का अन्योन प्रेरकत्व एक के कारण। ये ठीक है। अब सारा वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, M21 इक्वल टू फाई नेट कितना है, हाँ कितना है, B1 N2 A2 और अपान में I1। अब B1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पुट करेंगे, म्यू नॉट N1 I1 बाई L, यहाँ की वैल्यू B1 हो गया, गुड़े N2 A2 अपान में I1। सिंपल। यहाँ पर कुछ कट रहा है, मेरा ये करंट I1 कैंसिल, क्या बचा, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई में L, ये आ गया अन्योन प्रेरकत्व दो का एक के कारण। कारण पीछे होता है जिसका कारण क्या निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो समाक्षी है, दो परिनालिकाओं का जो अक्ष था वो एक था, उसके कारण अन्योन प्रेरकत्व क्या होगा, ये फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L। हमने यहाँ दोनों परिनालिकाओं की लंबाई इक्वल लिया है, L लिया हुआ है, आप अलग अलग भी ले सकते हो तभी ये आंसर सही होगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, डेरिवेशन अगर बोर्ड एग्जाम आता है तो यहाँ तक आप रुक सकते हो, ये फाइनल है, हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए N1 बाई L क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। N1 बाई L अगर ये पार्ट दिख रहा हो तो यहाँ पर इसको रिमूव करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि M21 इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n N2 A2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इस तरह ये बोर्ड एग्जाम का सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन यहाँ भी हम लोग क्लोज कर दिए।